very warm welcome to this brand new session of Crash Course. My name is Kriti and I am your chemistry expert and आज grade 7 students के लिए हम लेकर आए हैं chapter soil. बहुत ही easy, बहुत ही interesting chapter है जिसकी पूरी summary हम फटाफट से within 20 minutes revise कर लेंगे and then you all know that we have quiz questions for all of you. So stay till the end and do attempt the quiz as well. Also, अगर आपने chapter miss कर दिया था when we were discussing this, then there is a link in the description box for soil in one shot. तो डिटेल अगर आपको चैप्टर ये देखना है उसका भी लिंक आपके पास अवेलेबल है. बाय एनी चांस इफ यू मिस दैट सेशन यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड आप वो सेशन देख सकते हो. एंड अगर आपने क्रैश कोर्स का कोई सेशन मिस कर दिया है उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है. वी हैव अ प्लेलिस्ट रेडी फॉर ऑल ऑफ यू. गो बैक, watch any of the sessions if you've missed because we all know कि आपका aim क्या है to ace the exam. and तभी हमने 23 जनवरी से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया था. बैक टू बैक आपके हर एक चैप्टर को मास्टर करा रहे हैं. बट अगर मिस हुआ है then you have to be really responsible in this case. आपको वापस जाके वो सेशन देखना है ताकि हमारा 1 मार्क भी लूज ना हो एग्जाम में. Now coming back to our today's chapter. I hope you all are ready with a pen and paper क्योंकि जैसे हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे पूरी समरी देखेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या है देखेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि उसके बाद जब क्विज क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें हम बहुत फटाफट से और एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चंस को डील कर सके. स्टार्ट करने से पहले आई होप सबने सेशन को लाइक कर दिया है. नहीं करा देन फटाफट से क्विकली हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन. लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन हिट कर दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम मिस ना करें. नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर सॉइल. सॉइल को हमने एक्चुअली डिवाइड किया है 5 सब पार्ट्स में. सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टाइप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन. आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा सारे के सारे क्वेश्चंस किसी एक टॉपिक से नहीं होंगे. ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ही सॉइल प्रोफाइल से आ रहा है. इट्स गोइंग टू बी अ गुड मिक्स ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स. तो सब कुछ मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक सॉइल. हमें पता है कि सॉइल क्या है. इट्स अ नेचुरल रिसोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल? नेचर ने दी है हमें, राइट. रिसोर्स मतलब एनीथिंग दैट्स यूजफुल. तो एक ऐसी रिसोर्स है जो नेचुरल है. और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल की? इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर के लिए मीडियम क्या है हमारे पास? सॉइल. इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते. एंड इट्स होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, a lot of examples are popping in your head right now कि yes, we see earthworms, we see rodents, we see so many organisms जिनके लिए सॉइल ही उनका घर है. अब ये सॉइल बनता कैसे है? सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग का मतलब क्या है? ब्रेकिंग डाउन. वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. अब ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है रॉक्स का, ये किस चीज की वजह से हो सकता है? इट कैन बी बाय द एक्शन ऑफ विंड. हो सकता है विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हो सकता है वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हो सकता है क्लाइमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. या फिर हो सकता है मिक्स ऑफ combination of these can also be the reason why weathering is happening. So weathering of rocks is breaking down of rocks by the action of wind, water or climate. Now what exactly is present in soil? क्या क्या present है soil में? Soil में majorly हमें मिलते हैं minerals जो होते हैं rock particles. Along with that 25% air, 25% water is also present. एंड ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर हमें किससे मिलता है? ऑर्गेनिक मैटर हमें मिलता है प्लांट्स से एंड एनिमल्स से. सो दैट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट रेजिड्यू, ये सब किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट है. सो वी नो अबाउट सॉइल. एक बेसिक आइडिया हमें सॉइल का मिल चुका है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉइल प्रोफाइल. नाउ द मोमेंट वी लुक एट सॉइल वी जस्ट लुक एट द टॉप लेयर. But there are so many underlying layers as well. मतलब उसके नीचे inner layers बहुत सारी present होती हैं. इन layers को हम क्या बोलते हैं? horizon कहते हैं. ये सारे जो layers हैं, ये सारे जो horizons हैं, they are different in terms of texture,
मतलब आप उन्हें फील करोगे तो उनका टेक्सचर अलग होगा. आप देख सकते हो कि उनका कलर इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, डेप्थ भी अलग है, एंड ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशन जो होगी that is also going to vary as we go from one layer to the other. So we have the top soil, which is at the top of course, and that is known as A horizon. Then the middle one is the B horizon, which is known as subsoil. Then we've got parent rock, and finally we have the bedrock. Now this is a vertical section. This is a vertical section through different layers of soil. इसे हम क्या बोलते हैं? We call it as soil profile. Now let's understand all these layers quickly. We have the A horizon, which is soft and porous, so it has small pores as well. It retains more water. अच्छा खासा पानी इसमें रिटेन हो सकता है, रुक सकता है. It's rich in humus. अब humus क्या था? Humus is actually the dark organic matter जो हम अभी पढ़ रहे थे. डार्क ऑर्गेनिक मैटर जो कैसे बनता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स जब डिके कर जाते हैं उससे ह्यूमस बनता है. एंड इट ऑल्सो हैज मिनरल्स, शेल्टर फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो लेयर है ये वैसे डार्क इन कलर होती है, और जो ये ह्यूमस है, ह्यूमस की प्रेजेंस से ये इन अ वे सॉइल को फर्टाइल कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, आपको अर्थवर्म्स, मोल्स, रोडेंट्स, बीटल्स सब कुछ मिलते हैं कहाँ पे? सॉइल के टॉप लेयर में. Moving on to the next one, the middle layer that we have is B horizon. Comparatively इसमें कम ह्यूमस होता है, but minerals और ज्यादा होते हैं, हार्ड होता है, कंपैक्ट होता है, एंड कम वाटर रिटेन कर सकता है, कम वाटर होल्ड कर सकता है. Moving further down, we have C horizon that's made of small lumps of rocks with cracks. छोटे छोटे से lumps है rocks के, and बीच में क्या है? Cracks present है. Finally, bedrock. Bedrock is the hardest layer. वो इतना हार्ड है कि it's very difficult to dig it with a spade also. तो हम यहाँ तक नहीं dig कर पाते. It's very difficult to dig. So that's the bedrock. So we have a rough idea, and we have a very fair idea in fact about the profile, soil profile. Moving on to the soil types. Now, we must have seen this, that soil is not the same everywhere. हर जगह soil same तो होती नहीं है ना? किस चीज पे डिपेंड करता है कि कैसी soil होगी? It actually depends कि किन rocks से वो soil form हुई है, and rocks किन rocks से form हुई है, and कैसी vegetation है जो उसमें ग्रो कर रही है. So these two are the factors that are basically deciding कि कैसा soil का type होगा. So we have sandy soil, clay soil and loamy soil based on the particle size. Particle के size के basis पे sandy soil, clay soil and loamy soil. तो ये जो type है, it's going to vary. Now let's get started with the first one, that is sandy soil. अब sandy soil में क्या होता है? It has more proportion or greater proportion of big particles. So यहाँ पे जो particles हैं आपके sand के, sand particles are very large. तो अगर particles large, उनके बीच में gap जो होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा. अब इतने ज्यादा गैप से वाटर तो निकल जाएगा, क्या रह जाएगा? एयर रह जाएगा. दैट्स वाई सैंडी सॉइल जो होता है, दे आर वेल एरिएटेड, दे आर वेरी वेल एरिएटेड एंड दे आर ड्राई. एंड क्योंकि बीच में क्या है? एयर है, तो दे आर लाइट ऑल्सो. सो दिस इज अबाउट सैंडी सॉइल. मूविंग ऑन टू क्ले सॉइल नाउ. क्ले सॉइल में ज्यादा प्रपोर्शन होते हैं फाइन पार्टिकल्स के, छोटे छोटे पार्टिकल्स के. ठीक है, ये बहुत टाइटली पैक्ड है. अगर टाइटली पैक्ड है तो ऑब्वियसली देयर इज वेरी लिटिल स्पेस फॉर एयर. यहाँ पे क्या ट्रैप है? वाटर जो है ट्रैप हो जाता है. सो दे कैन होल्ड मोर वाटर, दैट्स व्हाई दे आर हेवी. So you will notice that when you pick up clay and when you pick up sand, there's a difference in their weight as well. कौन सा ज्यादा heavy होगा? Clay would be heavier. Now coming to the next one, that's loamy soil. So this one is best for growing plants. इसमें large and fine particles का जो proportion है बिल्कुल apt है, बिल्कुल same रहता है. इसमें water and air holding capacity, दोनों capacity बिल्कुल सही है. Water holding capacity, air holding capacity. दोनों बिल्कुल apt है, and it also has humus. That's why we say that it's best for growing plants. So this was about the soil types. Now moving on to the properties. सबसे पहले बात करते हैं sandy soil की, जिसमें क्या था? Greater proportion of bigger particles. In this case, it has large pores, it has large gaps.
ऑर्गेनिक मैटर इसमें इतना नहीं होता है, लाइट वेट होता है, वेल एरिएटेड होता है, ड्राई होता है. क्यों? क्योंकि गैप्स बड़े हैं, पानी तो निकल जाएगा, क्या रह जाएगा? एयर रह जाएगा. नेक्स्ट वी हैव क्लेई सॉइल, जिसमें स्मॉल पोर्स है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, हेवी होता है बिकॉज वाटर कुड बी रिटेन्ड इन दिस. ऑर्गेनिक कंटेंट भी प्रेजेंट है एंड एयर इतनी ज्यादा नहीं है बिकॉज इट्स वेरी टाइटली पैक्ड. Moving on to loamy soil. In loamy soil, it's basically the best for growing plants. It has humus, it has the right water as well as the air holding capacity. Absolutely apt jitna chahiye hota hai. Now when we study about soil, there's another very important term that comes up and that's percolation rate. Percolation वैसे होता क्या? It's the movement of water through soil. पानी का मूवमेंट सॉइल से, उसको पर्कुलेशन कहते हैं. और जिस रेट पे ये हो रहा है, जिस स्पीड पे ये हो रहा है, उसे पर्कुलेशन रेट कहते हैं. So, percolation rate is basically the speed at which this movement is happening. Amount of water, how much water is passing and how much time is it taking. So, amount of water in ml divided by percolation time in minutes. This gives an idea about the speed at which, percolation is taking place. So, we have the 3 types of soil. इन तीनों में से आप नोट करोगे कि जो सैंडी सॉइल है उसका जो पर्कुलेशन रेट है वो फास्टेस्ट है. ओके क्योंकि गैप्स जो हैं बड़े बड़े होते हैं तो पानी का निकलना सबसे आसान होता है. क्लेई का स्लोएस्ट एंड लोमी का समवेयर मॉडरेट. नाउ मूविंग ऑन, आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टिल हियर. इफ यस, फटाफट से हम लाइक कर देंगे सेशन को. ऑल ऑफ यू हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन ताकि वी ऑल्सो गेट टू नो कि यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर प्रॉपर्टी. सॉइल जो होता है वो मॉइस्चर भी अब्सॉर्ब कर सकता है एंड वी कैन एक्चुअली क्रॉस चेक दिस ऑल्सो. कैसे? आपने नोट किया होगा कि जो एयर है अबव द फार्मलैंड इट काइंड ऑफ शाइन्स, थोड़ा शाइन करता है इन समर. अब ये क्यों होता है? वेल लेट्स सी. सो ड्यू टू सनलाइट होता क्या है, जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल में वो क्या करता है? इवेपोरेट कर जाता है. तो वाटर से वो क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है. एंड ये जो वेपर्स है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को, दैट्स इंसिडेंट ऑन देम एंड दैट्स द रीजन इट मेक्स द एयर above the farmland shimmer or shine. So this means that soil also has water in it. Soil absorb कर लेता है water को क्योंकि यही water तो फिर eventually water vapor में convert हो रहा है when it is being evaporated. Now, in sandy soil, what kind of crops can we grow? Coconut, cactus, cotton. इन सबको in a way कम पानी चाहिए for their growth. Cotton actually sandy loam में grow करता है, but of course the main thing to focus over here is that they require less water क्योंकि sandy will not hold a lot of water. Moving on to clay, wheat, beans, rice, all of these require a lot of water. So clay can hold a lot of water and that's why it's suitable for growing wheat, beans, rice, etc. Now for loamy, we have sugarcane, we have lentils, we have chili. Apt air होगा, apt moisture होगा. That's why good moisture and air content है यहाँ पे and that's why it's suitable for growing sugarcane, masoor and chili. Moving on to the last topic now. And the last topic is about soil erosion. Now this is something that we don't want. We don't want the soil to be eroded. What we mean by erosion is we don't want the top layer of the soil to get removed. By anything, by water, wind or ice. जब ये हो जाता है, अगर top layer remove हो जाती है, what do we call that? We call it as soil erosion. Now there can be a lot of reasons why soil is getting eroded. जो top layer का remove हो रहा है वो बहुत सारे reasons से हो सकता है. Some of them can be natural reasons. Natural reasons like water, maybe floods are responsible for it or maybe wind is responsible for it. But there can also be man-made causes as well. Man-made causes भी हो सकते हैं. For example, deforestation. So deforestation, if we are cutting a lot of trees, तो जो roots in a way soil को hold कर रही हैं वो नहीं कर पाएंगे. Then it can be overgrazing by cattle also. Another reason is urbanization. So urbanization can also be a reason. More and more people are shifting to cities, urban areas. उससे क्या हो रहा है? We have to clear a lot of land to make roads, to make houses. Again, if we are clearing the land, we are clearing the vegetation.
एंड अगेन द सॉइल विल बी लेफ्ट लूज, ड्यू टू विच जो रिमूवल है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. अब ये पूरा जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट है. इट कैन लीड टू फ्लडिंग, फ्लड आ सकते हैं, क्लॉगिंग ऑफ वाटर बॉडीज ब्लॉक हो सकते हैं, एंड क्रॉप्स definitely affect हो सकते हैं, can lead to loss of crops as well. That's why soil erosion is not something that we want. So soil pollution होता है, soil का pollute होना maybe by plastics and other substances. Soil erosion होता है top layer of the soil का remove होना, maybe by wind or by water. So these are two separate terms. I hope you've understood the difference between them, and I hope you've understood the entire summary, because now we have some quiz questions for all of you, and also we have a very interesting word that's related to soil. आपको homework question में देंगे, so stay till the end. And yes, we've got you covered. With this, we've come to the end of this session wherein we've discussed the entire chapter. We've revised the entire chapter within 20 minutes, and now we are leaving you with some quiz questions. So, to make sure that your performance is on point, to make sure that your preparation is on point, we have some quiz questions ready for all of you. You'll find the Google link where? In the description box. So, jao, attempt karo quiz and give your 100%. Now that you've revised the chapter, I'm sure you'll get all of these questions right. So, हम अटेंड करेंगे, हम क्विज को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, हम अपनी मिस्टेक्स पे काम करेंगे, because that's what practice is all about, to identify the weak areas and to work on them. And अगर कोई भी सेशन आपका मिस हो चुका है, there's nothing to worry. We have a playlist, a very organized playlist ready for all of you. You just have to go ahead and check that out. So channel पे playlist भी बिल्कुल check करते रहना, कुछ भी अगर आपका मिस आउट हो गया है. एंड जितने भी बच्चों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया, फटाफट से हम सेशन को लाइक कर देंगे. वील सब्सक्राइब ऑल्सो सो दैट वी डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन. बेल आइकन भी हिट करेंगे सो दैट वी डोंट मिस एनी सेशंस. ये सारे सेशंस बहुत यूजफुल हैं, ये सारे सेशंस आपके लिए है ताकि आप एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आओ. नाउ कमिंग बैक टू द homework question. I told you I'm going to give you a word. So the word is this: ROOZHIN. Now this is a term that is related to soil in some way. We've studied about this term today. You have to arrange the letters in such a way to make a meaningful word out of it. So rearrange कर देना letters को, make a meaningful word out of it. Do let me know your answer in the comment section, and don't forget to attempt the quiz questions. So keep working hard, keep smiling. I'll see you soon. Thank you so much. Bye bye.